क्या आप जानते हो जिस मोबाइल को भी आपने अपने हाथों में पकड़ रखा उसमें 60 से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट्स का यूज किया है। मतलब दुनिया के लगभग आधे एलिमेंट्स का यूज सिर्फ आपके इस एक डिवाइस को बनाने में किया गया है। और उसमें भी 17 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। मतलब कैन यू इमेजिन दैट। और आपके इसी फ़ोन का प्राइस आने वाले कुछ महीनों या सालों में 2 से 3 गुना तक बढ़ सकता है। और इस सिर्फ फ़ोन ही नहीं, ई व्हीकल्स, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बने हैं, इनका प्राइस में भी भारी उछाल आ सकता है। और इन सब का ग्रीनलैंड से क्या संबंध है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ग्रीनलैंड आर्कटिक और नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन के बीच स्थित एक आइलैंड है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड भी है। करंटली ये डेनमार्क के टेरिटरी में आता है, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 56,000 के आसपास है। पूरे साल ग्रीनलैंड का लगभग 80% हिस्सा बर्फ से ही ढका रहता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने डेनमार्क के ऊपर कब्जा कर लिया, जिससे कि ग्रीनलैंड एकदम आइसोलेटेड हो गया। बाद में इसके जियोपॉलिटिक्स इम्पोर्टेंस को देखते हुए यूएस ने 1941 को काल्फमैन एग्रीमेंट साइन किया, जिससे कि वह अपने मिलिट्री बेसिस को बिना डेनमार्क के परमिशन के भी ग्रीनलैंड पर इस्टेब्लिश कर सकता था। 5 मई 1945 को जब डेनमार्क को जर्मनी से फ्रीडम मिला, उसके बाद उसने फिर से ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन 1953 में डेनमार्क ने अपने संविधान में बदलाव किए, जिससे कि वह ग्रीनलैंड को अपनी कॉलोनी नहीं बल्कि समान प्रांत मानेगा। ईयर 1979 ग्रीनलैंड को होम रूल के तहत अपनी आंतरिक सरकार चलाने की मंजूरी मिल गई। इसके बाद साल 2009 में सेल्फ रूल लाया गया, जिससे कि ये ग्रीनलैंड अपने संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकता था। 20वीं सदी का वो दौर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म ही हुआ था। Hitler looked towards the Eiffel Tower in Paris, and beyond it, towards another tower, the statue. यूएसए और रसिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। इसी दौरान साल 1970s को जियोलॉजिस्ट को ग्रीनलैंड के सरफेस के नीचे बर्फ में दबा हुआ रेयर अर्थ एलिमेंट का एक बहुत बड़ा भंडार मिला, जिससे कि सभी की नज़रें ग्रीनलैंड की तरफ चली गई। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर कहते हैं कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे वेनेजुएला के बाद में। इसके लिए अगर ज़रूरत पड़ा तो वो फोर्स का भी इस्तेमाल करेंगे। इससे पूरे यूरोप में अफरा तफरी मची हुई है। तो आखिर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स है क्या और इनका यूज़ कहाँ होता है? तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स रेयर नहीं है, लेकिन इनकी माइनिंग और रिफाइनिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, इसीलिए इन्हें रेयर कहा जाता है। इनका यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सभी इक्विपमेंट्स जैसे कि इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल, एलसीडी, कंप्यूटर्स, इन सभी को बनाने में किया जाता है। प्रोसेसर से लेकर जीपीयू तक बिना रेयर अर्थ एलिमेंट्स के कुछ नहीं बन सकता। ग्लोबली रेयर अर्थ एलिमेंट्स की डिमांड हर साल बढ़ते ही जा रही। साल 2020 में 2.4 लाख मेट्रिक टन्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स की डिमांड थी, जो कि 2024 में 3.5 लाख मेट्रिक टन्स हो गई। और 2030 तक ये लगभग 10 लाख मेट्रिक टन से भी आगे जाने वाली है। अब तक जो दुनिया भर में युद्ध हो रहे थे वो हो रहे थे तेल यानी कि ऊर्जा के लिए, लेकिन ऊर्जा के अल्टरनेटिव्स होते हैं। लेकिन अब जो युद्ध होंगे वो होंगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए, लेकिन इसके कोई अल्टरनेटिव नहीं है। फिजिक्स सिंपल है, अगर न्यूटोनियम मैग्नेट नहीं है तो मोबाइल नहीं बनेगा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स को डायरेक्ट ज़मीन से नहीं निकाला जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइनिंग होती है, और इसमें 1 ग्राम रेयर अर्थ एलिमेंट निकालने में लगभग से 2 से 3 किलोमीटर ज़मीन खोदा जाता है। साथ ही में इसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद ये यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी भी चीज़ को बनाने में। और इस समय 2025 के डाटा के हिसाब से चाइना इन सब में डोमिनेट कर रहा है।
दुनिया का लगभग 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का प्रोसेसिंग चाइना ही कर रहा है और माइनिंग में भी 70% माइनिंग चाइना ही करता है। और ये कोई अच्छा साइन नहीं है। चाइना इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को वेपनाइज करके किसी भी देश पर अपना हुक्म चला सकता है या उसे अपने अंडर कर सकता है। चलो आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। सितंबर 2010 चाइना और जापान के बीच में टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में कुछ विवाद हो गया और इससे चाइना ने जापान के रेयर अर्थ एलिमेंट सप्लाई को 48 घंटों के लिए कट कर दिया, जिससे कि टोयोटा का शेयर 18% तक गिर गया। सोनी को रेयर अर्थ एलिमेंट्स का शॉर्टेज फेस करना पड़ा, जिससे कि उसको मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत आया और सिर्फ 48 घंटे के अंदर अंदर जापान ने चाइना के साथ डील करके इस मामले को निपटाया। आई होप इससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की ग्लोबल मार्केट में क्या डिमांड है। डाटा, जिसे 21st सेंचुरी का सबसे पावरफुल वेपन कहा जाता है, वो भी रन करता है सॉफ्टवेयर पर, लेकिन सॉफ्टवेयर को भी चलाने के लिए हार्डवेयर यानी कि सर्किट्स की ज़रूरत होगी और यहाँ पे फिर से सर्किट्स को बनाने के लिए भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो घूम फिरा कर बात सीधे रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर ही आ जाती है। 21st सेंचुरी में जो देश रेयर अर्थ एलिमेंट्स को कंट्रोल करेगा उसी को ग्लोबल पावर माना जाएगा, लेकिन इन सब में इंडिया क्या कर रहा है? हमेशा की तरह कुछ नहीं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसके प्रति कुछ एक्टिविटी दिखाई है। भारत के कई हिस्सों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले भी हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। आप इस बात को समझिए। अगर हमें अमेरिका और चाइना जैसे ग्लोबल पावर का सामना करना है तो हमें हमारे करंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिजर्व्स को कई गुना तक बढ़ाना होगा, तभी जाके हम उनके इक्वल पर आ पाएंगे। इन सभी मुद्दों को छोड़कर हमारी मीडिया लगी हुई है अपने ही कुछ पुराने खबरों को सुनाने में। जनता को क्या ही इससे फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन ध्यान रखिए, अगर आज हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आगे जाकर ये हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा।